नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ सागा एंड विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी दिवाली। निफ्टी जबरदस्त गैप अप ओपन हुआ है एंड यू कैन वेरी वेल सी निफ्टी ओपन गैप अप विद इमेंस गैप अप ऑफ अबाउट 12,800। 12,800 के गैप अप होने के बाद 12,2500 टच करने के बाद उसने कंसोलिडेशन शुरू कर दिया। एज यू कैन वेरी वेल सी ऑन दी व्यू फॉइल, फिलहाल निफ्टी 50 इज ट्रेडिंग एट अ वेरी वेरी रेंज बाउंड मैनर। हम लोग आज दीपावली के शुभ अवसर पर हम लोग कोई भी इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं करने वाले। What we are going to do? We are just going to take win trades only. And win trades means we are going to take value buying and we are going to take safe investment only. सो दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि आई एम अ वैल्यू बाय। आपको ये बात, आई एम श्योर आपको अब तक ये चीज क्लियर हो गई होगी। तो दोस्तों, आई होप आई एम ऑडिबल टू यू ऑल। अगर मेरी बात आपको सुनाई पड़ रही है, कैन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन प्लीज, क्विकली क्विकली क्विकली। आई होप आई एम ऑडिबल। जल्दी से बताइए, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। Happy Diwali, happy Diwali, happy wish you a very happy Diwali. Yes, 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 I'm audible. That means I'm clear audible. I'm clearly audible. Okay, okay, it's great. It's great to see that everybody is able to listen to me. Okay, thank you so much. Thank you so much, everyone. ओके सो हम लोग शुरू करेंगे भाई। देखिए, सबसे पहली चीज, हम लोग आज कोई भी कोई भी गलत ट्रेड नहीं लेंगे, कोई भी चांस वाला ट्रेड नहीं लेंगे। आज हमारे संवत वर्ष का पहला दिन है। पहला दिन हम लोग को अपने पैसे को अच्छी जगह इन्वेस्ट करना है। तो मैंने जो आज एक्सक्लूसिवली ये वीडियो रखा है, ये वीडियो मैंने दो लोगों के लिए बनाया, दो तरह के इन्वेस्टर्स के लिए बनाया। एक है सेफ इन्वेस्टर्स, एक है वैल्यू बायर्स। अब वैल्यू बायर्स कौन है? वैल्यू बायर्स वो हैं जो आज के दिन भी, दैट इज निफ्टी आज जब 12,800 के ऊपर खड़ा हुआ है, उसके बावजूद भी आज हमें कौन से वो स्टॉक हैं जिनमें कि मुझे अभी भी वैल्यू दिख रही है, जिसमें मैं आज भी अगर पैसे लगाता हूं तो मुझे ये नहीं लगेगा कि अगर ये निफ्टी क्रैश होता है तो मेरा पैसा बर्बाद हो जाएगा। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? तो आज के दिन वो चार स्टॉक जिसमें आज भी मुझे वैल्यू दिख रही है और मुझे लगता है अगर यहां से कोई करेक्शन होगा तो मैं उसको और ऐड करूंगा, उसमें सबसे पहला है स्टॉक है, वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज। अगर आप रिलायंस इंडस्ट्रीज के चार्ट को देखेंगे, देन यू विल स्टिल फाइंड दैट स्टॉक इज प्रेजेंटली ट्रेडिंग, जो उसका ऑल टाइम हाई है दैट इज 2250 से काफी ज्यादा, अप्रोक्सीमेटली 10% ऑलरेडी नीचे ट्रेड कर रहा है। इन केस इफ यू वांट टू बाय, 2000 रुपए का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है रिलायंस का। बल्कि आज के दिन अगर आप रिलायंस में इन्वेस्ट करते हैं तो आज अगर आपके पोर्टफोलियो में आज तक नहीं था तो आज आप एक स्टॉक डेफिनेटली ले लीजिए, ताकि आज से आप इस स्टॉक की लॉन्ग टर्म स्टोरी का पार्ट बन सकें। जब कभी भी इसमें करेक्शन आएगा, यू कैन ऐड दिस स्टॉक ऑन डिप्स। डू नॉट मिस दिस अपॉर्चुनिटी टू वैल्यू बाय रिलायंस टुडे एंड बाय जस्ट वन स्टॉक। सिर्फ एक स्टॉक खरीदो और उसके बाद फिर उसको जैसे ही ड्रॉप होता जाएगा, एनी टाइम विच यू फाइंड, वो मैं आपको रेगुलरली बताता रहूंगा कि कब आपका ड्रॉप आ रहा है, कब आपको उसको खरीदना है, कब इसमें सपोर्ट आ रहा है। दैट आई विल कीप डिस्कसिंग विद यू इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। अकॉर्डिंग टू मी, रिलायंस शुड बी योर फर्स्ट चॉइस टुडे। नाउ कमिंग ऑन टू द सेकंड स्टॉक विच इज बाटा इंडिया। दोस्तों, बाटा इंडिया वो जबरदस्त स्टॉक है जिसकी वैल्यू 1800 रुपए है प्री कोविड लेवल। मतलब क्या है? कोविड के बाद क्या लोगों ने शूज पहनना बंद कर दिए? ऐसा नहीं है। ये सिर्फ बंद क्यों है? क्योंकि बाटा के स्कूल के शूज अभी नहीं चल रहे हैं, अभी स्कूल सारे बंद हैं। दोस्तों, जिस समय स्कूल खुलेंगे, बच्चे फिर से स्कूल जाएंगे, लोग फिर से ऑफिस जाएंगे, बाटा फिर से भागेगा। तो मेरा मानना है दोस्तों, इन केस इफ यू वांट टू इन्वेस्ट, वैल्यू बाय, बाटा इज द सेकेंड स्टॉक जिसमें कि मेरे हिसाब से आज आपको एक स्टॉक पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए। और मेरे हिसाब से इसके बाद अगर कोई करेक्शन आता है, यू मस्ट बाय बाटा ऑन ईच डिप। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का सेकंड पिक वैल्यू बाइंग इन्वेस्टर्स का, जो कि मैं करने वाला। नंबर थर्ड, तीसरा स्टॉक दोस्तों, लार्सन एंड ट्यूब्रो। लार्सन एंड ट्यूब्रो बहुत जबरदस्त चाल पकड़ा हुआ है इस समय, और आप देख सकते हैं 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को तोड़ चुका है। तो उसका सपोर्ट क्या है? 1000 के लेवल उसके स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हैं। अगर आप बात करें उसके ऑल टाइम हाई की, तो दोस्तों ये स्टॉक 1400 रुपए का स्टॉक है। 1500 रुपीज स्टॉक यू आर गेटिंग एट व्हाट प्राइस?
एट 1060। तो मेरे हिसाब से दोस्तों ये स्टॉक परफेक्ट वैल्यू बाइंग का एग्जाम्पल है। इंडिया की नंबर 1 कंस्ट्रक्शन कंपनी है। इंडिया के जितने भी बड़े ऑर्डर होते हैं उनमें सबसे बड़ा ऑर्डर एल&टी लेने की क्षमता रखता है। ऐसे में दोस्तों इफ यू आर वांटिंग टू इन्वेस्ट, इफ यू आर वांटिंग टू डू वैल्यू बाय, और अगर आपके लार्सन में पोर्टफोलियो में नहीं है तो यू मस्ट इन्वेस्ट टुडे। एक स्टॉक लो, उसके बाद जब भी डिप्स होती हैं उसमें एक्यूमुलेट करते चले जाओ। मेरी बात समझ में आ रही है? If India has to grow, if India has to become superpower, Larsen has to take lead. लार्सन अगर आगे नहीं बढ़ेगा, इंडिया आगे नहीं बढ़ेगा। या फिर मैं ये कहूं, जब इंडिया आगे बढ़ेगा तो लार्सन डेफिनेटली आगे बढ़ेगा। सो लार्सन, इफ यू आर बेटिंग ऑन इंडिया, यू विल हैव टू बेट ऑन लार्सन। मेरे हिसाब से लार्सन इज अ ग्रेट चॉइस टू बाय जस्ट वन स्टॉक टुडे। आप उसके बाद जब भी कोई गिरावट होती है उसमें आप इसको एक्यूमुलेट करते रह सकते हैं फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट एंड द फोर्थ स्टॉक फॉर वैल्यू बायर्स जो आज के दिन मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन मेरे हिसाब से परफेक्ट स्टॉक है, वो है हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। हिंदुस्तान यूनिलीवर क्यों बोल रहा हूं दोस्तों? ये स्टॉक 2500 रुपए के ऊपर का स्टॉक है। फिलहाल अभी कंसोलिडेट कर रहा है इंडिया की नंबर 1 एफएमसीजी कंपनी। चाहे युद्ध हो, चाहे कोरोना हो, चाहे जो भी हो, लेकिन आदमी साबुन से नहाना नहीं भूलेगा, वो ब्रश करना नहीं भूलेगा। और ये 2500 रुपए का स्टॉक अभी आपको 2200 रुपए पे मिल रहा है और कंसोलिडेशन पे मिल रहा है। ऐसा नहीं है कोई भयंकर गिरावट पे मिल रहा हो या फिर बहुत भयंकर रनअप में मिल रहा हो, आपको उसी प्राइस रेंज पे अप्रोक्सीमेटली 2200 की रेंज में मिल रहा है। तो आज एक स्टॉक लेना बनता है। यू हैव टू बाय वन स्टॉक ऑफ HUL टुडे, ताकि अब से लेकर के अगर कोई भी गिरावट होती है, यू मस्ट एक्यूमुलेट HUL एट ईच डिप। मेरी बात समझ में आ गई? ये वो 4 स्टॉक्स हैं जो कि वैल्यू बाइंग के लिए परफेक्ट है। एंड आई थिंक यू मस्ट मेक एन इन्वेस्टमेंट टुडे इफ यू आर अ वैल्यू इन्वेस्टर। बात समझ में आ गई मेरी? अगर मेरी बात समझ में आई है तो कमेंट सेक्शन में धड़ाधड़ यस लिखो, ताकि मुझे समझ में आए कि आपको मेरी बात समझ में आ चुकी है। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन प्लीज। I am not able to see anything. Are you able to listen to me? Let me know in the comment section. Yes लिखो जल्दी से। ब्रिटानिया दिखाई पड़ रहा है मुझे, सिर्फ ब्रिटानिया दिखाई पड़ रहा है। केयर रेटिंग, हैप्पी दिवाली सर। केयर रेटिंग, यस, ओके, दैट मीन्स यू आर एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई जस्ट सेड। ओके, तो ये हो गई मेरी पहली चीज, मेरी पहली बात आपको समझ में आ चुकी है। तो ये 4 स्टॉक्स हैं वैल्यू बायर्स के लिए। जो लोग वैल्यू बाइंग करना चाहते हैं उनके लिए ये जबरदस्त स्टॉक जो मैंने आज अभी आपके साथ डिस्कस किए। अब मैं बात करने जा रहा हूं 4 वो स्टॉक्स जो कि सेफ इन्वेस्टर्स के लिए, जो वैल्यू बाइंग के अलावा एक अच्छे बिजनेस मॉडल में भी बेट कर रहे हैं। वो अच्छे बिजनेस मॉडल कौन से हैं? पहला स्टॉक HDFC लिमिटेड। अब वन सेकेंड, या HDFC AMC। HDFC AMC दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए अपने जबरदस्त लेवल 3500 रुपए से नीचे आकर के इसमें 2500 रुपए पे खड़ा हुआ है। सो ऑलमोस्ट 30% की गिरावट पे आपको ये स्टॉक मिल रहा है। तो पहली चीज, आपको HDFC AMC बहुत ही सस्ते प्राइस पे मिल रहा है, नंबर 1। नंबर 2, कंसोलिडेशन पे मिल रहा है। नंबर 3, जबरदस्त पेडिग्री ऑफ HDFC इज जस्ट लिंक टू HDFC AMC। नंबर 4, इंडिया में हमारे और आपकी तरह पढ़े लिखे लोग बहुत कम, हमारे और आपके जैसे मार्केट को टाइम देने वाले लोग बहुत कम है। इंडिया में बहुत ही कम लोग हैं जो रिसर्च करके इन्वेस्ट करना जानते हो। तो दोस्तों उन लोगों के लिए ये म्यूचुअल फंड ही सहारा है। तो आज नहीं कल लोगों को ये बात पता चलेगी भाई SIP बढ़िया है। तो SIP करने वालों का जो मेन आपको मालूम होना चाहिए, HDFC AMC लीडर इन SIP, दैट इज एसेट मैनेजमेंट का लीडर है। 16% के आसपास का उसका टोटल एसेट मैनेजमेंट है, एसेट अंडर मैनेजमेंट है। तो ऐसे में HDFC AMC इज गोइंग टू बी अ परफेक्ट चॉइस इफ यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू अ गुड इन्वेस्टमेंट, अ गुड सेफ इन्वेस्टर। वैल्यू बाइंग की बात खत्म हो गई है, अब हम लोग सेफ इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं। तो HDFC AMC बहुत ही अच्छे प्राइस पे एक स्टॉक, जस्ट वन स्टॉक टुडे। देयर आफ्टर
इफ इट क्रैक्स यू कैन एक्यूमुलेट मोर, क्योंकि एचडीएफसी एएमसी लेकर के कभी भी आपके दिल की धड़कनें नहीं बढ़ेंगी कि ये कंपनी बर्बाद हो जाएगी, ये कंपनी खराब हो जाएगी। दोस्तों आज मैं ये बकवास स्टॉक नहीं डिस्कस करने वाला हूं। टुडे आई एम जस्ट गोइंग टू टॉक मीट, आई एम गोइंग टू टॉक पोर्टफोलियो टुडे, आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस एनीथिंग टुडे। ओके, नेक्स्ट स्टॉक इज मैरिको। मैरिको क्यों बोल रहा हूं दोस्तों, मुझे समहाउ एफएमसीजी कंपनीज बड़ी बढ़िया लगती हैं। कुछ लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं एशियन पेंट्स, एशियन पेंट इज अ गुड स्टॉक, लेकिन मेरे हिसाब से एशियन पेंट इज एक्सट्रीमली ओवर वैल्यूड नाउअडेज। तो एशियन पेंट चाहे तो एशियन पेंट भी ले सकते हैं, मेरे पोर्टफोलियो का स्टॉक है। एज अ डिस्क्लेमर, इट्स अ ग्रेट स्टॉक। इन केस इफ यू वांट टू बाय, यू कैन बाय वन स्टॉक ऑफ एशियन पेंट्स। इट्स अ ग्रेट स्टॉक। ओके, सेकंड स्टॉक इज मैरिको। दोस्तों मैरिको इस समय बहुत ही जबरदस्त स्टॉक चल रहा है, मेरे हिसाब से स्टॉक में अच्छा खासा मोमेंटम भी चल रहा है। अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को काफी दिनों पहले तोड़ चुका था और अभी अपने 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है। ओवरऑल बहुत ही अच्छा चार्ट स्ट्रक्चर दिख रहा है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। और मैरिको एक ऐसी कंपनी है जो कि बिल्कुल भी सेफ कंपनी है। आज से कितने सालों पहले, कितने डिकेड्स पहले भी पैराशूट चलता था और आज भी पैराशूट चलता है, आज भी सफोला चलता है, आज भी मैरिको के हेयर एंड केयर चलते हैं एंड सो ऑन। सो मेरे हिसाब से मैरिको इज अ वेरी सेफ बेट फॉर दीज काइंड ऑफ पीपल हु आर सेफ इन्वेस्टर। नाउ कमिंग ऑन टू नेक्स्ट स्टॉक विच इज एचडीएफसी लिमिटेड। अभी आपको मालूम है कोरोना के चलते गाड़ियों की फाइनेंसिंग होनी है, अभी रियल एस्टेट भागना शुरू हुआ है। तो ऐसे में दोस्तों रियल एस्टेट और गाड़ियों की फाइनेंसिंग करने वाले जो प्राइम स्टॉक है वो है एचडीएफसी लिमिटेड। जो लोग एचडीएफसी में आज तक निवेशित नहीं है, मस्ट बाय वन स्टॉक टुडे। आज एक स्टॉक डेफिनेटली लेना, ताकि आज के बाद अगर इसमें कोई एक्यूमुलेशन चांस मिलते हैं, मतलब गिरावट होती है, यू कैन एक्यूमुलेट द स्टॉक ऑन ईच डिप। डिड यू गेट व्हाट आई सेड? ओके, नाउ द नेक्स्ट स्टॉक इज भारती एयरटेल। ऑल्दो ये स्टॉक ऐसा है जिसमें कि थोड़ा सा आपको एग्रेसिव बनना पड़ेगा, क्योंकि मैं इसको सेफ की जगह पर मैं आपको इसको एग्रेसिव स्टॉक कहूंगा, क्योंकि ये वो स्टॉक है जो कि रिलायंस जियो के कंपटीशन में जस्ट राइट इन फ्रंट है। मतलब जियो के अलावा कोई और कंपटीशन देने वाला इस सेक्टर में स्टॉक है तो वो है भारती एयरटेल। और आप देखें ये स्टॉक 600 रुपए का स्टॉक है, 600 रुपए का स्टॉक आपको 450 में मिल रहा है। अच्छे खासे 20% के अप्रोक्सीमेटली 20% 15% के करेक्शन मिल रहा है। इस समय अंडर 500 चल रहा है। तो इन केस इफ यू वांट टू बाय, यू कैन बाय जस्ट वन स्टॉक ऑफ भारती एयरटेल एंड देयर आफ्टर यू कैन एक्यूमुलेट ऑन डिप्स। लास्ट बोनस स्टॉक दोस्तों बताने जा रहा हूं, और वो है सीडीएसएल। अब सीडीएसएल क्यों बोल रहा हूं? पहली चीज दोस्तों, सीडीएसएल अपने बिल्कुल ब्रेकआउट लेवल पे खड़ा है। ये टेक्निकल स्टॉक है, टेक्निकल पिक है, और इसमें आप चाहें तो शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट भी बुक कर सकते हैं। तो सीडीएसएल बिल्कुल अपने ब्रेकआउट लेवल पे खड़ा है 500 के। 500 तोड़ता है तो स्टॉक काफी तेजी से भागेगा एज फार एज टेक्निकल्स आर कंसर्न। नाउ कमिंग ऑन टू पॉइंट नंबर 2, जब भी भारत में निवेश होगा, मतलब मिलेनियल्स ज्यादा क्वांटिटी में इन्वेस्ट करेंगे, तो सारा का सारा स्टॉक कहां जाएगा? वो सारा का सारा स्टॉक डिपॉजिटरीज के पास जाएगा, एनएसडीएल एंड सीडीएसएल। तो दो ही डिपॉजिटरीज हैं इंडिया में, एनएसडीएल जहां पे एनएससी के स्टॉक्स जमा होते हैं, सीडीएसएल जहां पर बीएससी के स्टॉक सारे के सारे डिपॉजिट होते हैं। मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए स्टॉक बहुत जबरदस्त है, और इस स्टॉक के बिजनेस मॉडल में बहुत ही एसेट लाइट मॉडल है। हर लगे ना फिट करी रंग आए चोखा वाला बिजनेस मॉडल है। शानदार बिजनेस मॉडल, शानदार डिविडेंड यील्ड है। बाकी किसी दिन मैं इसकी पूरी एनालिसिस करके आपको पोस्ट करूंगा। तो ये मेरा बोनस पिक है। इन केस इफ यू वांट टू बाय, यू कैन बाय वन स्टॉक। अदरवाइज मैंने आपको अभी 8 स्टॉक बताए हैं, प्लस 4 स्टॉक एग्रेसिव स्टॉक जो कि मैंने सबकी पब्लिक में भी वीडियो पोस्ट किया था, वो 12 स्टॉक हो गए। मेरे हिसाब से इन केस इफ यू आर अ वैल्यू इन्वेस्टर, तो एक एक स्टॉक वैल्यू इन्वेस्टमेंट का आप ले सकते हैं। रेस्ट आई विल टेक योर क्वेश्चंस नाउ। ओके, आई विल नॉट टेक मच टाइम, क्योंकि ज्यादा टाइम है नहीं। आई विल टेक जस्ट 10 मोर मिनट्स, और 10 मिनट में आपके क्वेश्चन की मैं आंसर देने की कोशिश करूंगा। नाउ कमिंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 1। आज मैं सिर्फ चुनिंदा स्टॉक, बिल्कुल पोर्टफोलियो स्टॉक के बारे में बातचीत करूंगा। कोई भी टटरम फटरम स्टॉक के बारे में मैं बात ही नहीं करूंगा। आज कोई Q&A नहीं हो रहा है, आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, वी आर डिस्कसिंग जस्ट गुड पोर्टफोलियो स्टॉक्स। नाउ कमिंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 1, एचडीएफसी लाइफ। एचडीएफसी लाइफ इज अ ग्रेट स्टॉक, लेट मी टेल यू। एक सेकेंड। ओके, एचडीएफसी का चार्ट आपके सामने। एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस का ओनली स्टॉक है जो कि मुझे पसंद है। द ओनली स्टॉक इन जो कि मुझे लगता है लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस में वर्थ इन्वेस्टिंग है, वो है एचडीएफसी लाइफ।
ऑलमोस्ट अपने लाइफ टाइम हाई पर खड़ा है और ब्रेकआउट लेवल पे है। इन केस इफ यू वांट टू बाय यू कैन बाय, अदरवाइज मुझे HDFC AMC, HDFC लाइफ से थोड़ा सा बेहतर लगता है। ITC is a great stock. Let me tell you ITC. ITC इफ यू वांट टू बाय, मेरे हिसाब से बहुत ही जबरदस्त पोर्टफोलियो स्टॉक है, लेकिन ITC मैं सिर्फ एक कारण से रिकमेंड नहीं कर रहा हूं। दोस्तों मैं ब्राह्मण आदमी हूं, आई एम अ पंडित बाय बाय कास्ट, मतलब कास्टिज्म की बात नहीं कर रहा हूं, बट आई एम अ ब्राह्मण बाय बाय बर्थ, तो बाय चॉइस तो हूं नहीं, बाय बर्थ हूं। तो एज अ ब्राह्मण ऑन दिवाली आई विल नॉट बाय एनी सिन स्टॉक, कोई भी सिन स्टॉक ना मैं खरीदूंगा, ना मैं आपको खरीदने को बोलूंगा। बाकी आपकी मर्जी है, आपकी श्रद्धा है। इन केस इफ यू वांट टू बाय यू कैन बाय ITC, यू कैन बाय लिकर स्टॉक, बट आई विल नॉट रिकमेंड यू टू बाय। और भाई हम लोग जब सात्विक मन से कोई काम करने जा रहे हैं, ITC की बात हम लोग आज नहीं करेंगे। Okay, next, Britannia is a great stock. Let me see what's going on in Britannia. ओके, ब्रिटानिया आपके सामने खुला हुआ, और ब्रिटानिया एक जबरदस्त स्टॉक है, मेरे पोर्टफोलियो का स्टॉक है दोस्तों, मुझे बड़ा पसंद है स्टॉक। और अगर आप आज इसको लेना चाहते हैं तो एक स्टॉक ब्रिटानिया का लेना बनता है। इफ यू वांट टू बाय 3500 इज अ ग्रेट बाय लेवल। 4000 रुपए का स्टॉक आपको 3500 पे मिल रहा है, मेरे हिसाब से यू कैन डेफिनेटली बाय वन स्टॉक एंड कीप एक्यूमुलेटिंग ऑन ईच डिप। तो मेरे हिसाब से इफ यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू, हयात जी अगर ब्रिटानिया लेना चाह रहे हैं, जस्ट गो अहेड। ट्रेडिंग के बारे में आज हम लोग बात नहीं करेंगे विकास राव जी, ट्रेडिंग हम लोग को बहुत करने की अपॉर्चुनिटी मिलेंगी। वील डू ट्रेडिंग, पूरे पूरे दिन ट्रेडिंग ही होनी है, हम लोग ट्रेडिंग करते रहेंगे। वील कीप डूइंग ट्रेडिंग, बट वी विल नॉट डिस्कस ट्रेडिंग का कोई भी चीज टुडे। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? शेरविन फर्नांडिस, इज IGL गुड फॉर पोर्टफोलियो स्टॉक? शेरविन जी, पोर्टफोलियो स्टॉक तो है, इट्स अ गुड स्टॉक, बट आई विल नॉट रिकमेंड यू टू बाय इट ऑन मुहूर्त ट्रेडिंग। आप मेरी बात समझ रहे हैं? मुहूर्त ट्रेडिंग के लिए मैं आपको इसको रिकमेंड नहीं करूंगा। आज के दिन आपको सिर्फ क्रीम उठानी है। टुडे यू हैव टू पिक अप द क्रीम ऑफ मार्केट एंड IGL इज नॉट द क्रीम ऑफ मार्केट। ओके, HUL 2000 तक आएगा क्या? डेफिनेटली आ सकता है, इट कैन डेफिनेटली कम, और जब आएगा तो आपको एक्यूमुलेट करना है। लेकिन आज आपको तो कुछ ना कुछ तो बाय करना है ना, बाय करना है नहीं तो HUL बाय करना है, यू हैव टू बाय। HDFC बैंक इज जबरदस्त बैंक। इन केस इफ यू आर नॉट होल्डिंग HDFC इन योर पोर्टफोलियो, तो फिर मितेश जी आप मेरे मेंबर कैसे हो बताओ? मैं ऐसा कोई फोरम नहीं होता जब मैं HDFC बैंक के बारे में बात नहीं करता। तो HDFC बैंक अगर आपने नहीं लिया है अभी तक, जस्ट बाय इट राइट नाउ, इमीडिएटली ऑर्डर लगा दो HDFC बैंक का, एक स्टॉक डेफिनेटली ले लो। इन्फोसिस इज अ ग्रेट स्टॉक, नेस्ले इज अ ग्रेट स्टॉक, जस्ट गो हेड, एक एक स्टॉक डेफिनेटली बाय करो। नेस्ले थोड़ा मैं रिकमेंड इसलिए नहीं करता हूं क्योंकि पहली चीज वो थोड़ा सा महंगा है, नंबर टू एक तो महंगा मतलब प्राइस में महंगा है, उसकी वैल्यूएशन में महंगा नहीं, वैल्यूएशन में भी महंगा है, लेकिन मुझे नेस्ले से बेहतर ऑप्शन HUL लगता है। ओके, डीमार्ट इज अ गुड स्टॉक, लेकिन आज के दिन दोस्तों डीमार्ट से ज्यादा बेहतर रिलायंस है। रिलायंस पे आप बेट करिए। आई विल रिकमेंड यू टू बाय रिलायंस, रेस्ट इज योर चॉइस। DMart is a good stock. I do not say that DMart is not a good choice. Rushabh Gandhi ji, DMart is a good stock. Okay, power stock I will not recommend for portfolio, क्योंकि power stock, जो भी power companies में काम करते हैं वो लोग जानते होंगे, power stock में, power companies में बहुत ज्यादा theft, what do you call, losses, pilferage, इस कारण power stocks में asset heavy companies में somehow I do not like power companies. ओके, SBI कार्ड इज अ गुड स्टॉक, लेकिन SBI कार्ड से बेहतर मैं HDFC बैंक समझता हूं। अगर आपने HDFC बैंक आपके पोर्टफोलियो में है तो आज कुछ क्वांटिटी ऐड कर लीजिए। दोस्तों मुझे भी कुछ स्टॉक खरीदने हैं, तो आई विल नॉट टेक मच टाइम टुडे, आई विल टेक योर लीव क्विकली, आई विल जस्ट गिव 5 मिनट्स मोर, ठीक है? मुझे 5 मिनट के बाद मुझे भी बाइंग करनी होगी यार, तो मैं जब बाइंग करता हूँ कोई वीडियो रिकॉर्ड नहीं करता हूँ, ये मेरी खासियत है। लाइफ में कुछ अपनी भी पॉलिसीज है दोस्तों, और उसके साथ में आई डू नॉट डाइल्यूट माई पॉलिसीज, तो आई नेवर रिकॉर्ड माई वीडियोज व्हेन आई एम ट्रेडिंग, सो दिस इज वन ऑफ माई पॉलिसीज। ओके, HDFC बैंक मैंने आपको बता दिया है, यू मस्ट बाय इन केस इफ यू डोंट हैव इन योर पोर्टफोलियो। ओके, Adani Port is a good stock. Adani Port is a Adani Port is not a value buy. Adani Port is not a safe buy. Adani Port is an aggressive buy. In case if you are an aggressive investor और आपको इंडियन इकोनॉमी पे पूरा भरोसा है, you must buy Adani Port today, and Adani Port is a good stock. Okay. टाटा स्टील अच्छा स्टॉक है विकास राव जी, मेरे हिसाब से टाटा स्टील इज अगेन वेरी एग्रेसिव स्टॉक, बहुत अच्छा है।
ओंकार सोलंकी जी, एशियन पेंट के बारे में, राइट प्राइस के बारे में हम लोग फ्यूचर में बात करेंगे। आज के दिन अगर आपके पोर्टफोलियो में एशियन पेंट नहीं है, बाय वन स्टॉक राइट नाउ। उसके बाद ईच डिप पे हम लोग खरीदेंगे और डिप में आपको रेगुलरली डिस्कस करता रहूंगा। प्रोक्सेस रोब्लॉक्स जीएमएम फॉडलर में आज डिस्कस नहीं करूंगा। वी आर डिस्कसिंग पोर्टफोलियो स्टॉक्स टुडे एंड नॉट ट्रेडिंग बेट्स। 3M India is a great stock. In case if you want to buy, you can buy. लेकिन थोड़ा सा महंगा स्टॉक है, मतलब समझ रहे हो ना, इसमें इतनी लिक्विडिटी होती नहीं है जितनी लिक्विडिटी हमको चाहिए। तो अदरवाइज 3M India is a good stock. एसकेएफ भी ठीक है, लेकिन मैं एसकेएफ इज नॉट अ पोर्टफोलियो स्टॉक, और एसकेएफ इतना अच्छा भी नहीं है कि मैं आज मुहूर्त ट्रेडिंग वाले दिन उसको खरीदूं। कैम्स नॉट रिकमेंडेड, कैम्स इज नॉट रिकमेंडेड, गो फॉर एचडीएफसी एएमसी। ओके, Maruti is a great stock. सरस्वती मजूमदार जी, आई थिंक Maruti is a great stock. In case if you want to buy, मैं एक बार मारुति का चार्ट खोलता हूं। Okay, it's right there in front of you. Maruti is right there in front of you, and Maruti is again a very very good stock. आपको बहुत अच्छे वैल्यूएशन में मिल रहा है। अगर आप इसको लॉन्ग टर्म चार्ट देखेंगे, ये 10,000 रुपए का स्टॉक आपको 6,800 पे मिल रहा है। अकॉर्डिंग टू मी इट्स अ ग्रेट बाय इन केस इफ यू वांट टू इन्वेस्ट फॉर लॉन्ग टर्म। इन केस इफ यू वांट टू इन्वेस्ट टुडे, एक स्टॉक आज आप खरीद सकती हैं। अच्छा है, अगर आपने आज गाड़ी नहीं खरीदी मारुति की, तो मारुति का स्टॉक तो ले सकते हैं, क्योंकि कई सारे लोग मारुति की गाड़ी खरीद रहे हैं, जो यू कैन बेनिफिट फ्रॉम मारुति सेल्स। रिलैक्सो इज अ ग्रेट स्टॉक, मेरे पोर्टफोलियो का स्टॉक है, और इसको यहाँ पे आज ले सकते हैं आप। यू कैन बाय ई ऑन ईच डिप। ओके, फेडरल बैंक की जगह आज एचडीएफसी बैंक लो, आज एचडीएफसी बैंक लो, आज कोटक महिंद्रा बैंक लो। कमिंस इंडिया आज के दिन, पावर कल्पतरू पावर नॉट रिकमेंडेड, आई विल नॉट रिकमेंड। बाकी आपकी मर्जी है, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ सकते हैं और इन्वेस्ट कर सकते हैं। गोदरेज इंडस्ट्री इज अ गुड स्टॉक, बट अगेन अ ट्रेडिंग बेट। आई विल रिकमेंड यू टू बाय HUL टुडे, बाय बाय व्हाट दिस मैरिको टुडे। Okay, and any other stock? TCS is a great stock. Let me see what's going on in TCS. TCS अपने पोर्टफोलियो में कैसे नहीं है भाई? How can you do this to yourself? How can you do this to yourself? Okay, it's a great buy today. In case if you want to buy TCS, according to me, TCS is a great buy. It's presently trading at 2670. और यहाँ से अगर कोई भी डिप मिलती है, मेरे हिसाब से 2500 के आसपास, 2550 के आसपास आएगा। फ्यूचर में एक्यूमुलेशन के लिए आज के दिन एक स्टॉक खरीद करके शुरुआत करो। श्री गणेश करो, लक्ष्मी माता को याद करो। टाटा स्टील बॉट एट 400, एग्जिट कर सकते हो। आज के दिन प्रॉफिट बुकिंग भी करना जरूरी है, थोड़ा प्रॉफिट भी निकाल सकते हो। कुछ स्टॉक, 2 स्टॉक बेच करके प्रॉफिट भी ले सकते हो आज। यू कैन डू दैट। आज के दिन लक्ष्मी माता का घर में आना भी जरूरी है। कॉनकोर इज अ रीजनेबली ओके स्टॉक, इट्स मोर ऑफ अ ट्रेडिंग स्टॉक। मदरसन सुमी इज अ गुड स्टॉक। मदरसन सुमी को मैं एक बार चार्ट पे देखता हूं। मदरसन सुमी, ओके, मदरसन सुमी आप देख सकते हैं क्या शानदार रैली हुई है। मतलब 110 से सीधे 130 भागा है, और हम लोगों ने इसको पकड़ा भी था। हम लोगों ने इसको कब पकड़ा था? 118 के प्राइस पे। एंड कांग्रेचुलेशन टू दोस पीपल हु हैव इन्वेस्टेड दिस स्टॉक एट 118 लेवल्स। तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा बेट है। आज के दिन चाहो तो प्रॉफिट बुक करके इससे एग्जिट मार सकते हो, और अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो ये व्हाट यू कॉल मदरसन सुमी इज अ ग्रेट स्टॉक फॉर लॉन्ग टर्म ऑल्सो। अपने ब्रेकआउट लेवल पे है, गुड स्टॉक, एग्रेसिव स्टॉक है, बेसिकली इट्स एग्रेसिव स्टॉक। LTI ये सब ठीक है, LTI से बेहतर LT लो, लार्सन लो, या फिर TCS लो। आज के दिन जबरदस्त इन्वेस्टमेंट करना है। ओके, रुद्र निकम जी का क्वेश्चन हो गया मदरसन सुमी। ओके, एनी 2 मोर स्टॉक्स, 2 मोर क्वेश्चन। इंडिया बुल्स देखिए, राहुल डी जी, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस इज अ गुड स्टॉक। मैंने जो पब्लिक में वीडियो डाला है, दैट इज मुहूर्त ट्रेडिंग वाले स्टॉक, उसमें जो मैंने आपको 4 स्टॉक्स बताए हैं, दोज ऑल 4 स्टॉक्स आर ऑल्सो वेरी गुड। क्योंकि मैंने वो पब्लिक में अनाउंसमेंट किया, दैट मीन्स दे आर ऑल्सो वेरी गुड स्टॉक, लेकिन वो है एग्रेसिव स्टॉक। कोटक महिंद्रा बैंक एग्रेसिव स्टॉक है, अपने लाइफ टाइम हाई पे चल रहा है, बहुत सॉलिड स्टॉक है। डिक्सन टेक्नोलॉजीज बहुत सॉलिड स्टॉक है, एग्रेसिव स्टॉक है। पिडिलाइट इंडस्ट्री अपने हाई पे चल रहा है, एग्रेसिव स्टॉक है। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस बहुत ही एग्रेसिव स्टॉक है। तो जो 4 मैंने स्टॉक बताए हैं, वो सारे के सारे मैंने उस पे लिखा भी है, उसके मेन हेडिंग पे, कि दे आर एग्रेसिव स्टॉक। अगर आप एग्रेसिव हैं, आपका पोर्टफोलियो एग्रेसिव है, देन यू कैन गो हेड विद दो स्टॉक्स। ओके, लास्ट स्टॉक ऑफ द डे, लास्ट स्टॉक एक बार मैं टाटा मोटर्स ले लेता हूं। आई एम फाइंडिंग लॉट ऑफ क्वेश्चन ऑन टाटा मोटर्स। Tata Motors is right there.
और दोस्तों टाटा मोटर्स भी इसमें जबरदस्त जंप कर रहा है, अपने 150 के रेजिस्टेंस पे है, और जहां इसने इसको तोड़ा तो फिर इसको रोकने वाला कोई नहीं होगा, सीधे 200 180 200 जाएगा। तो इफ यू वांट टू इन्वेस्ट इन टाटा मोटर्स, इट्स अ गुड स्टॉक। लेकिन समहाउ मुझे ऑटो सेक्टर में आई पर्सनली प्रेफर बजाज ऑटो, और टाटा मोटर्स मुझे ज़्यादा खास पसंद नहीं है, तो आई विल नॉट रिकमेंड। अगेन दिस इज माय पर्सनल व्यू, आपका फाइनेंशियल एडवाइजर अगर आपको बता रहा है टाटा मोटर्स के लिए, तो यू कैन बाय टाटा मोटर्स। लेकिन मुहूर्त ट्रेडिंग वाले दिन में टाटा मोटर्स तो नहीं खरीदूंगा, एटलीस्ट मैं तो नहीं खरीदूंगा। ओके, टाइटन इज अ वंडरफुल स्टॉक। स्वप्निल मचिकर जी, अगर आपने टाइटन अभी तक नहीं लिया है लाइफ में, तो बहुत कुछ मिस कर रहे हो आप। यू आर मिसिंग अ लॉट इन योर लाइफ। इमीडिएटली बाय दैट वन स्टॉक एंड होल्ड इट फॉर लाइफ टाइम एंड कीप बाइंग ऑन डिप्स। अडानी ग्रीन अच्छा स्टॉक है, लेकिन आज के दिन नहीं, आज के दिन नहीं। ओके सो दोस्तों, आज मैं अपना वीडियो यहीं पर कंप्लीट करने की इजाजत मांगूंगा। आज के दिन आई हैव ऑलरेडी एज मैंने तो ज्यादा, इनफैक्ट आई गेव यू 26 मिनट्स। इनफैक्ट आई एम थैंकफुल टू यू ऑल फॉर बीइंग विद मी फॉर 26 मोर मिनट्स एंड 26 मिनट्स ऑफ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डे टुडे। एंड थैंक यू फॉर एसोसिएटिंग, थैंक यू फॉर बीइंग विद मी। आई होप मैंने आपके क्वेश्चंस क्वेरीज को आंसर करने की कोशिश करी होगी। इसके अलावा भी दोस्तों हम लोग कल भी मिलेंगे, वील मीट टुमारो अगेन। कल भी हम लोग का लाइव सेशन होगा, मैं आपको अपडेट कर दूंगा। सो दोस्तों, जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट स्टॉक्स थे जो कि आज आपको खरीदने हैं, उनको अब खरीदो जा करके, एंड बाय देम एंड इन्वेस्ट देम फॉर लॉन्ग टर्म। थैंक यू सो मच फॉर